हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज की क्लास 11 का पहला क्लास है, डेमो क्लास है, जहां पे आज जो है हम ये बताएंगे कि क्लास 10 से क्लास 11 में जाने वाले जो बच्चे हैं, राइट, उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। और जैसे कि आप लोग को पता है कि क्लास 10 में 7 सब्जेक्ट होता है और सातों मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है, लेकिन क्लास 11 में क्या होता है कि ये 7 सब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ का जो थोड़ा रूल्स रेगुलेशन है, पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, सब कुछ चेंज है, क्योंकि अब जो है आप अपर स्कूल में आ गए हो, राइट। आप स्कूल का लास्ट स्टेज पे आ गए हो, जहां पे आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन के आप जो है स्टूडेंट हो गए हो। सो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी क्लास 10 से अभी पास होकर क्लास 11 में जाने वाले हो और रिजल्ट का वेट कर रहे हो, सो ये आपके लिए है, जहां पे आपको हम बताएंगे कि क्लास 11 अगर आपको आर्ट्स लेने का मन है और आर्ट्स सोच लिए हो कि हम आर्ट्स से अपना करियर को आगे बनाएंगे, सो आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे और वो कौन कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा जो है आपको समझना जरूरी है, जिससे आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज हो कि हम क्लास 11 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो है जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, यानी आर्ट्स अगर आप ले रहे हो, सो आर्ट्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे एक बेहतरीन जो सब्जेक्ट है, जो हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर टेंशन में आए होंगे कि भाई एक जो नया सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं, सबके मुंह से सुन रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि हम लोग क्लास 10 तक इस सब्जेक्ट का नामो निशान तक नहीं जानते थे। क्लास 10 में हमारा ये सब्जेक्ट था भी नहीं, और अचानक क्लास 11 में जो है कुछ न्यू हमारे पास सब्जेक्ट आ गए और वो सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। उस सब्जेक्ट को चाह कर भी जो है हम लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 11 में क्या क्या न्यू सब्जेक्ट है जो हम लोगों को लेना पड़ता है और उसको जो है पढ़ना पड़ता है। सो लेने से पहले जो है हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो सब्जेक्ट हम लोग लेने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं आता है, जब तक किसी काम को करने में रुचि नहीं आता है, तो काम और वो पढ़ाई हो चाहे वो कुछ भी हो, हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, और बोरिंग होकर जो है हम कोई सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ज्यादा दिन तक टान नहीं सकते हैं। इसलिए आइए चलते हैं, बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस यानी क्लास 11 में, राइट, आर्ट्स अगर आप लोग क्या कर रहे हो, ले रहे हो, सो आपको क्या क्या सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। सो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ये तो हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो एक नया और सबसे यूनिक सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है वो क्या है, पॉलिटिकल साइंस। अब बात आता है कि आर्ट्स हम ले रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम क्या है, पॉलिटिकल साइंस, यानी ऐसा लग रहा है कि कोई साइंस का सब्जेक्ट है ना। थोड़ा इसके नाम और इसके टाइटल से ऐसा लगता है कि भैया कहीं गलती से ही लोग नहीं ना जोड़ दिया आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, हालांकि ये साइंस में होना चाहिए। सो कई बार होता है ना कि नाम को देखकर हम लोग जज करते हैं, तो सही मायने में देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस साइंस स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन साइंस स्ट्रीम में नहीं होने के बावजूद भी ये एक साइंस है, और एक ऐसा साइंस है जो साइंस का भी जो है ऊपर है। यानी हम लोग हमेशा मानते हैं कि क्लास 10 के बाद जो है 3 रास्ता जाता है, 3 रास्ता जाता है। क्या 3 रास्ता जाता है, 3 जो ट्रैक आता है। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, जो थोड़े तेज होते हैं, जो थोड़े दिमागदार वाले होते हैं, जिनको थोड़ा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से प्यार हो जाता है, जिनको बड़ा अच्छा लगता है सब्जेक्ट, है ना, मजा आता है बनाने में, मैथ बना रहा है, कॉपी का कॉपी, पेन का पेन खर्चा कर रहे हैं, मैथ्स बना रहे हैं, है ना, लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है। कुछ बच्चे हैं जिनको बड़ा दिल से अच्छा लगता है मैथ्स बनाना, फिजिक्स अच्छे से समझ में आता है, केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आता है। तो जो ढेर समझदार होते हैं क्या लेते हैं, पहले ही बोलते हैं हम साइंस लेंगे, है ना। साइंस लेके क्या करेंगे, उनके पास 2 बैकग्राउंड होता है। जो बच्चे साइंस लेने वाले हैं, आप भी समझ जाइए कि साइंस लेकर आपके पास क्या है, 2 बैकग्राउंड है। एक बैकग्राउंड क्या आपके पास मिलता है, एक बैकग्राउंड आपका है मेडिकल, मेडिकल का शॉर्ट भाषा डॉक्टर। मतलब ज्यादातर जो स्टूडेंट देखोगे साइंस लेते हैं, तो उसमें साइंस में 2 ही ऑप्शन है, 2 सबसे बेहतरीन स्कोप है।
है ना। एक होता है वहां पे बच्चे सोच के जाते हैं कि हमको मेडिकल में जाएंगे, मेडिकल लाइन का मतलब होता है डॉक्टर लाइन में जाएंगे। और कुछ बच्चे जो होते हैं जो बोलते हैं कि हम साइंस लेंगे लेकिन मेडिकल लाइन में नहीं जाएंगे, एक दूसरा स्कोप है, एक दूसरा करियर ऑप्शन है, वो भी बेहतरीन है ना। देखो साइंस के बाद जो मेडिकल लाइन में जाते हैं जो बच्चे, वो बच्चे जो है ना 10% होते हैं, यानी 100% अगर बच्चे साइंस लेते हैं, 100 स्टूडेंट अगर साइंस लिए हैं, तो उसका मार्जिन देखा जाता है कि 10% स्टूडेंट ही क्या करते हैं, साइंस में भी एक स्कोप है, एक रास्ता है मेडिकल की तरफ, डॉक्टर बनने की तरफ, वहां पे क्या करते हैं वो उसको क्या करते हैं, मेडिकल लाइन में जाते हैं। बट बाकी के जो 90% जो बच्चे हैं ना साइंस के, वो पता है कहां जाते हैं, वो जाते हैं कहां, इंजीनियर। कहां जाते हैं, इंजीनियर। अब बात आता है कि 90% साइंस के बच्चे किस स्ट्रीम की तरफ जाते हैं, किस करियर की तरफ जाते हैं, ऑप्शन की तरफ, इंजीनियर। अब इंजीनियर जो होते हैं, राइट, वो इंजीनियर जो लाइक इंजीनियर स्कोप में जाते हैं, वो जो बच्चे होते हैं ना, ऐसा नहीं होता है कि वो तेज तर्करार नहीं होते, तेज तर्करार नहीं होते तो साइंस नहीं लेते, तेज तर्करार है, माइंड शार्प है, मैथ अच्छा लगता है, लाइक मोहब्बत है मैथ से, फिजिक्स, लाइफ साइंस, जिसको लाइफ साइंस बहुत पसंद है, यानी बायोलॉजी जिसका बहुत अच्छा है। और बायोलॉजी अच्छा हो जाने से नहीं होता है, बायोलॉजी के अच्छा होने के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, फैमिली फिनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा है, तब जाकर आप क्या करते हो, इस लाइन में जाते हो। वरना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको क्या होता है, बायोलॉजी बहुत अच्छा है, मार्क्स भी ठीक ठाक आया है, इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करते हैं, मेडिकल लाइन में नहीं जा पाते। उसका एक कारण है पैसा, क्योंकि मेडिकल लाइन में भाई डॉक्टर एमबीबीएस करने में क्या है, पैसा खर्चा है, नेट का एग्जाम देना पड़ता है ना, नीट का एग्जाम देना पड़ता है, मेडिकल का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या देना पड़ता है, नीट का एग्जाम होता है। क्या होता है, नीट का एग्जाम होता है, तब जाकर आप क्या बनते हो, डॉक्टर बनते हो। समझ में आ रहा है। और जो इंजीनियर बनते हैं वो लोग क्या करते हैं, जेई का एग्जाम देते हैं, क्या देते हैं, जेई का एग्जाम देते हैं, है ना, WBJE देते हैं, जेई मेंस देते हैं, है ना, एक तो स्टेट लेवल का होता है, एक तो नेशनल लेवल का होता है, तो ये दो एग्जाम देते हैं। तो इंजीनियर वाले में जो है वही बच्चे जाते हैं ना जिनको क्या होता है कि थोड़ा फाइनेंशियली उतना अच्छे नहीं है, तो वे बच्चे क्या करते हैं ना, इस स्ट्रीम की तरफ भाग जाते हैं, इंजीनियर। और हमारे देश में तो भाई भर भर की इंजीनियर क्या करते हैं, निकलते हैं, है ना। सो उसका एक लाइक जेन्युइन कारण है। साइंस में दो बैकग्राउंड है, तो माना जाता है साइंस वाले बड़ा तेज तर्करार होते हैं। हाँ, होते भी थोड़ा बहुत तेज तर्करार होते हैं। अब बात आता है कुछ लोग जो है, जो सचमुच पढ़ने लिखने वाले होते हैं, जो जानते हैं मैथ अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, कर लेंगे, सो साइंस की तरफ गाड़ी बढ़ जाते हैं, साइंस की तरफ उनका गाड़ी बढ़ जाता है। लेकिन दूसरा जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, कॉमर्स चूज करते हैं। क्या करते हैं, कॉमर्स चूज करते हैं। दूसरा क्या चूज करते हैं, कॉमर्स। अब बात रहा कि ये कॉमर्स क्यों चूज करते हैं। अब कॉमर्स है क्या, ये क्या स्ट्रीम है, और बच्चे क्यों चूज करते हैं, इसमें क्या क्या उनको पढ़ने को मिलता है, क्या क्या करियर ऑप्शन है, ये जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। क्लास 10 का रिजल्ट आएगा, तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, लेकिन उसके पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, हर एक स्ट्रीम के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा कि हर स्ट्रीम में क्या होता है, हर स्ट्रीम में क्या बनता है, हर स्ट्रीम का करियर ऑप्शन क्या है, हर एक स्ट्रीम का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है आज के लिए। सो सबसे बड़ा बात है कि कॉमर्स जो है ये दूसरा तरफ एक रास्ता जाता है, इस रास्ता को कहा जाता है कॉमर्स। चल चल कॉमर्स की तरफ। अब बात आता है कि कॉमर्स की तरफ बच्चे क्यों जाते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम क्या है, ये भी एक स्ट्रीम है जैसे साइंस है। ये स्ट्रीम जो है ये क्या करता है, ये स्ट्रीम कॉमर्स ज्यादातर बच्चे क्यों जाते हैं, पहले ये बात करते हैं। कॉमर्स एक बेहतरीन स्ट्रीम है, कॉमर्स जो है एक बेहतरीन स्ट्रीम है, जहां पे अगर आपका ख्वाब है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, ख्वाब है सीए में निकालने का, है ना, ख्वाब है बिजनेस एडवाइजर और तुम्हारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में आगे बढ़ने का, यानी बिजनेस वगैरह करने का, बैंक में बैंकिंग के प्रोफेशन में जाने का, सो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, कॉमर्स। लेकिन एक्चुअली बच्चे आज के टाइम पे क्या करते हैं, इतना कुछ नहीं पता है, ना सीए के बारे में पता है, ना सीएमए के बारे में पता है,
ना कॉमर्स को ठीक तरीके से समझते नहीं है, लेकिन बिना समझे क्या करते हैं, लात डाल देते हैं और इस सफर में चल पड़ते हैं। और जब चलते रहते हैं, बाद में क्या करते हैं, फंस जाते हैं। भाई मैथ रहता है, हाँ मतलब मैथ से तो पीछा छुड़वाने के लिए साइंस ले लिए, लेकिन उस समय कोई बताया नहीं, हम मैथ ले लिए। सीए में तो मैथ का जरूरत पड़ता है भाई, आपको मैथ चाहिए। लेकिन बच्चा लोग क्या करता है क्लास 11-12 में, उन लोग का थॉट क्या है, ए भाई साइंस तो हमारा औकात से बाहर बा। कहा औकात से बाहर बा, कहा कि मैथ फिजिक्स उतना बेहतर नहीं थे, काफी वीक बनी, बेसिक क्लियर नहीं थे। और दूसरा होता आर्ट्स ले, ये सब कौन लेता है, आर्ट्स ले ले तो सब पूछी का लेने बारे आर्ट्स, ऐसा तो कुछ ना हुई, क्या करेगा, बीए करेगा, आर्ट्स लेके क्या करेगा, बर्बाद इंसान बनेगा। ऐसे ऐसा लोग बोलते हैं, आर्ट्स को मतलब इतना नीचे गिरा दिया है, तो आर्ट्स लिया है तो बोलता ना 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 ना, लोग बोलेगा हमको ये वाला ले लिए है, तो लोग क्या करेगा, मेरे को नीचा समझेगा, लोग हमसे क्या करेंगे, मेरा समाज में भाव नहीं आएगा, फैमिली में मेरा स्टेटस नहीं बनेगा, दो चार गो दोस्त जो है हमरा पूछेगा नहीं, है ना, हमारा तारीफ नहीं करेगा लोग, ये कॉमर्स लिया है पता है। तो इसके लिए क्या करता है, बोलता है भाई ये वाला तो थर्ड है, ये वाला तो फर्स्ट है, तो एकरा तो औकात से बाहर है, एकरा एक हाथी नहीं लेंगे कि अगर ये ले ले तो कल जाकर क्या होगा, सब ये बोलेगा कि पढ़ता लिखता नहीं था, इसीलिए क्या करेगा, लास्ट में मजबूरी में होकर क्या लिया, आर्ट्स लिया। तो बोला बचेंगे कैसे, बोला बीच मिडिल वाला रास्ता अपनाएंगे। गौतम बुद्ध का कहना था मिडिल पाथ, मध्यम रास्ता अपनाओ, ना इधर ना दाएं ना बाएं, एकदम सीधा सोचा। इज्जत भी बचल रही, कोई पूछी तो हम बोले कॉमर्स ले बनी। तो महाराज ऐसे करके अगर कॉमर्स लेना है ना, एकरा से अच्छा है कुछ ना करना अच्छा है, क्योंकि लास्ट में जाके तुम फंसे जाओगे। तो पहले जानना जरूरी है ना मेरे दोस्त। और मार्केट का हाइक, मार्केट तो हैक करके रख दिया ना, कॉमर्स सबसे बेहतर है। काहे कॉमर्स बेहतर है, इसलिए कि स्टूडेंट को बोल रहा है अरे आर्ट्स लेगा, कोई पूछता है आर्ट्स वाले को, साइंस तो तुम्हारा बस की बात नहीं है, तो इससे अच्छा क्या है, दोनों तरफ से बचल रहेगा, एकरा लिए कॉमर्स। तो कब तक बचल रहेगा, क्लास 12 तक बचल रहेगा, ओकरा बाद दिखने नहीं करेगा, ओकरा बाद दिखने नहीं करेगा। तो महाराज जान लो, कॉमर्स खराब स्ट्रीम नहीं है, लेकिन कॉमर्स लेने से पहले कॉमर्स के गहराइयों को थोड़ा जान लो, थोड़ा सब्जेक्ट जान लो। कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट होता है, कॉमर्स में सब्जेक्ट होता है, जो मेनली सब्जेक्ट होता है कॉमर्स में होता है क्या, अकाउंटेंसी, है ना, अकाउंटेंसी होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा यहां पे होता है बिजनेस स्टडी, क्या होता है, बिजनेस स्टडी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैथ्स। लेकिन मैथ्स को 99% कॉमर्स के स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शनल में डाल देते हैं, अरे भैया एकरे काम लगेगा, एकरे क्या करता है, ऑप्शनल, पढ़ने नहीं करता है। तो 12 में तो ऑप्शनल में रख के मार्क्स ला लेता है, और सीए में देने जाता है तब कि भाई सीएससी में तो निकलने नहीं कर रहा, मैथ है, तब मैथ से तुम 2 साल भाग रहे हो, बट आगे जाके तुम मैथ से ही एग्जाम निकलेगा, तो फिर तो वहां पे फंस जाओगे, तो क्या फायदा। अब तुम ना उधर के रहे ना इधर के रहे, बोले आर्ट्स से ले लेते ठीक रहता सर, अच्छा तो जगह रहते ना, फंसते तो नहीं ना, बीच में तो रिग्रेट फील तो नहीं होता ना, भैया अगर कोई बताने वाला समझाने वाला रहता तो हम भी क्या करते हैं, सही डिसीजन सोच समझ के। ठीक बात है कि नहीं। अब अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है, मैथ्स है, कॉस्ट टैक्स है, क्या है, कॉस्ट टैक्स है, और एक और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यहां पे है। ये सब क्या है, सबसे मेन सब्जेक्ट है किसका, कॉमर्स का। समझ में आ रहा है। सो कॉमर्स इस बेसिस पे ना लो कि भाई आर्ट्स लेंगे तो लोग क्या कहेगा, साइंस तो औकात के बाहर है, तो चल कॉमर्स ले लेते, दोस्त ले रहा है तो चल हम ले लेते हैं। तो तुम्हारा दोस्त
तुम एक ही है, एक नहीं। तुम्हारा मेंटल एबिलिटी और उसका मेंटल एबिलिटी एक ही है। तुम जो कपड़ा पहनते हो वही वही कपड़ा पहनता है, दोनों का घर एक है। तो जब इतना डिफरेंशिएशन है तो दोस्त के आधार पर डिसीजन ना लो, डिसीजन लो अपने कैपेबिलिटी पे, डिसीजन लो अच्छे से पढ़कर, समझकर, जानकर, बूझकर। ऐसे नहीं कि अनदेखा में अरे चल चल बोला उन्होंने तो ले लेते ना भाई। दिमाग बुद्धि दिया है भगवान और माँ बाप, फोन दिए हैं, माँ बाप इंटरनेट भी भरा दे रहे हैं, तो कम से कम यूट्यूब पे जाके एक बार देख लो कि भैया कॉमर्स में क्या है। अगर लेना चाहते हो तो एक बार अच्छे से थोड़ा कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग 10 बार देखते हैं यूट्यूब पे, कंपैरिजन करते हैं कौन बेहतर है। तो ईना बेहतर कर सकते हो, थोड़ा इसमें भी कर लो भैया, है ना? बात सही बोले कि नहीं? कमेंट में बताना। तो कॉमर्स का हमने बताया, कॉमर्स में ये सारा कुछ है। अब स्ट्रीम क्या है, क्या क्या कर सकते हो कॉमर्स का? एक है सीए, सीए में सबसे बेस्ट कॉमर्स का जो 90% स्टूडेंट, 95% स्टूडेंट अगर कॉमर्स ले रहे हैं और सच्चे मन से ले रहे हैं, समझ कर बूझ के ले रहे हैं, तो सीए सीए में करेंगे, टारगेट करेंगे। तो सीए सीए में मैथ लगता है तो मैथ भी पढ़ेंगे, तब ना जब उनका सीए सीए में सपना साकार बनेगा। सपना जो है तब ना साकार बनेगा, ऐसे थोड़ी बनेगा साकार। बोलो बात सही है कि नहीं? अब बात रहा बैंकिंग, तो बैंकिंग तो कोनों से भर सकते हो, साइंस हो लो तबो, कॉमर्स लो तबो और आर्ट्स लो तबो। अब बात आते हैं जिकरा बोलता है अरे ये तो आर्ट्स वो लेता है जिसके पास क्या है, जिसका मार्क्स नहीं आता, जो बस कैसे ठेल ठाल के पास हो जाता है, नहीं बोलता इंसान। आर्ट्स कौन लेता है? और आर्ट्स का वैल्यू इसलिए गिरा दिया गया है लोग, क्योंकि आर्ट्स जो है कुछ ना सही तो आर्ट्स सही नहीं होता इंसान। अगर मार्क्स से ना आएगा 25% आएगा तब वो आर्ट्स मिल जाएगी। तो आर्ट्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब एक नहीं है साइंस का कि 60% आएगा तभी साइंस मिलेगा। लोग बोलते हैं साइंस कितना परसेंट पे आएगा, तो भैया 60% आ गया ना तुम्हारा तो साइंस के लिए एप्लीकेबल हो। 50 के अबव आ गया ना, 50 और 55 के तो तुम कॉमर्स ले सकते हो, और आर्ट्स वाला बोला 25 आएगा तो ले सकते हो, बस 25 से ऊपर होना चाहिए। यही खातिर आर्ट्स का क्या है, वैल्यू समाज में जुड़ गया है। हम लोग तो आर्ट्स लेके पढ़े हैं, तो कोई स्ट्रीम खराब नहीं होता है। हर स्ट्रीम बनाया गया है कुछ सोच समझ के, हर स्ट्रीम में कुछ स्कोप है। अरे भाई भारत सरकार में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है वो सब तो यहां से गए, आर्ट्स से गए हैं, तो खराब है, देश चला रहे हो खराब है। पूरे जो पॉलिसी बना रहे हैं तुम उस पॉलिसी के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो, सोचो। तो बनाने वाला बड़ा कि पढ़ने वाला बड़ा? बनाने वाला बड़ा। कौन बना रहा है? आईएएस आईपीएस, ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं। तो समाज के लोग का एक मेंटेलिटी बन गया है कि जो आर्ट्स है ना, तो आर्ट्स क्या होता है कि 25% बस पास हो जाने से तुमको आर्ट्स मिल जाता है। यही खातिर जो है आर्ट्स का वैल्यू गिर गया है। हमारे पास तो ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 2 में 75% आया है, 80%। अब बताओ यार क्या नहीं मिलेगा? साइंस मिल जाएगा हंसते हंसते कौन स्कूल में, लेकिन लिया क्या है? आर्ट्स। और लाया क्या है? 94% डिस्ट्रिक्ट टॉपर। डिस्ट्रिक्ट टॉपर भाई, 94% डिस्ट्रिक्ट टॉपर, एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहा है, प्रेसिडेंसी कॉलेज, जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब बताओ, अब वहां से उसका प्लेसमेंट नहीं होगा, वहां से उसका करियर नहीं बनेगा भाई? क्या बात कर रहे हैं? यहाँ आर्ट्स लिया हुआ इंसान काका कर रहा है, यूपीएससी, पीसीएस, कौन सा एग्जाम बचल है जो एग्जाम नहीं निकाल रहा है ना? तो बात यहां पे बस ये रहा कि समाज क्या सोचेगा, ये आधार पे तुम अपना जीवन डिसाइड मत करो। समाज का काम है सोचना, तुम्हारा काम है तुम अपने आप को आगे बढ़ाना। समाज का रीत है, आज तुम असफल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, कम मार्क्स आएगा, तो चाहे तुम लाख मेहनत करो, समाज आगे क्या बोलेगा? ए पढ़ता लिखता नहीं था, सिंसियर नहीं था, दिन भर फोन चलाता था,
आकर माला पहना के चल जाएंगे। समाज का काम है गाली देना। और वही समाज जब तुम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गए, बहुत अच्छा मार्क्स ला दिए, तो वो समाज क्या बोलेगा? अरे हम तो जानते थे लड़का टॉप करेगा, तो बहुत मेहनती था, एक को दिन देखा नहीं पढ़ते हुए, अरे बहुत मेहनती था, तो इतना ना ठीक ठाक बात करेगा लोग, तुमको एकदम चना के झाड़ पे चढ़ा देगा। तो समाज का काम है, समाज का काम है सोचना, अपना काम है दिमाग के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना। समाज खाने को देता है? नहीं। कुछ जरूरत है समाज देता है? नहीं। तो समाज की बातों को सुनो, जो खराब बात है उसको दिमाग से निकाल दो। भगवान ने तो दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो, अगर अच्छा है तो रखो, ना अच्छा है तो दूसरे कान से निकाल दो। जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपने को, क्योंकि क्लास 10 से क्लास 11 में जा रहे हैं। अब हम लोग बच्चा नहीं, अब हम लोग समझते हैं चीजों को, समाज क्या कहता है समझते हैं, स्कोप क्या होता है समझते हैं। मेरा हम देखो, सबसे बड़ा बात है ना कि एक स्टूडेंट किस आधार पे चूज करता है कि आर्ट्स लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए कि साइंस लेना चाहिए। एक होता है मार्क्स के आधार पे कि मार्क्स आएगा तो सोचेंगे, अरे भैया मार्क्स सब कुछ ना होता है। मार्क्स होता है कि कॉलेज में आपको दाखिला दिला सकता है, लेकिन आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं करवा सकता। आपका एग्जाम क्वालिफाई करवा सकता है? अब मान लो मेरा मार्क्स ला दे 90%, हमारा एग्जाम में कुछ आता ही नहीं है, तो एग्जाम कभी निकाल पाएंगे हम? कभी नहीं। तो मैटर क्या करता है? नॉलेज। नॉलेज मैटर अ लॉट। मार्क्स क्या है? जिस दिन निकलेगा तो 4 लोग पूछेंगे, उसके बाद 4 लोग भूल जाएंगे, समाज भूल जाएगा। और जीवन में जब तुम सक्सेस हो जाओगे तो तुम भी भूल जाओगे क्या मार्क्स था। बस याद तो आएगा तुम्हारा स्किल, याद आएगा तुम्हारा नॉलेज, बस याद किया जाएगा तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा डेडिकेशन, है ना। सो बस अपने को सोच के समझ के हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना। और एक बार डिसीजन अभी लेना है, एग्जाम का रिजल्ट जो भी हो वो तो होगा ही, सिंपल बात है। जितना हम सोचे हैं उससे 2% ज्यादा आएगा, या जितना हम सोचे उससे 2% कम आएगा, एक से तो अलग कुछ होने वाला नहीं। सो इतना डरने का बात नहीं। और ये भी नहीं कि एग्जाम आएगा तो सोचेंगे, ना 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 ना, एग्जाम आएगा तो एडमिशन करवाएंगे, सोचेंगे नहीं। अभी अपने को क्या करना है? अभी अपने आप को डीपली समझना है, आर्ट्स के बारे में, कॉमर्स के बारे में, साइंस के बारे में। आर्ट्स लेना है, अब आर्ट्स के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, बेस तैयार करना है ना, बेस तैयार करना है कि जब एक बार बेस बन जाए तो बस उसके बाद समय नहीं लगेगा चीजों को समझने में। एक बार जब तुम समझना स्टार्ट कर दोगे तो ज्यादा चीज क्या होता है, इजी हो जाता है, कोई चीज हार्ड नहीं। अब आते हैं आर्ट्स पे, जो हम इतना बात बता रहे हैं आर्ट्स पे, इसीलिए नहीं बता रहे कि हम आर्ट्स के टीचर, ऐसा भी बात नहीं, तो जेन्युइन बात बता रहे जो बच्चों के मन में। और हम जब आर्ट्स लिए थे और जब क्लास 10 का एग्जाम दिए तब हमको अंदर भी यही सोचते थे लोग कि अरे यार कॉमर्स, फिर हम बोले ना भाई हमरा से तो होगा नहीं, हम आर्ट्स लेंगे, साइंस होने वाला नहीं है, कॉमर्स के बारे में तो हम कभी सोचते भी नहीं थे। और आर्ट्स, भाई आर्ट्स हम लेते थे क्योंकि मेरे को हिस्ट्री पसंद था। पॉल साइंस मेरे को उस समय तो जानते भी नहीं थे, लेकिन हिस्ट्री पसंद था। मेरे को सोच रहे थे कि आगे जाके जो है इस फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे, टीचिंग या कुछ भी करेंगे। तो मेरा मार्क्स आया था 61% क्लास 10 में, अपना स्टोरी बता रहे, क्लास 10 में 61% आया था। तो मेरे को क्या नहीं मिलता, साइंस में मिल जाता, कॉमर्स में मिल जाता, आर्ट्स में मिल जाता। अब हम आर्ट्स में कहा है, आर्ट्स में गए तो लड़का लोग में 2 ही लड़का लोग था जिसका 60% आया था क्रॉस, आए वो हम थे। 120 लड़का में 2 लोग जिसका 61%। तो हमरा तो कॉमर्स में मिल जाता ना भाई, ऐसा तो था नहीं कि कॉमर्स नहीं था। कॉमर्स में ज्यादा खर्चा भी नहीं, ऐसा भी बात नहीं है, जितना आर्ट्स में उतना कॉमर्स में है, ज्यादा कुछ झंझट नहीं है। तो देखो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम आर्ट्स लिए पर बाद में रिग्रेट फील ना हो, ये होना चाहिए। आर्ट्स लिए मेहनत करेंगे, समझेंगे चीजों को, क्योंकि आर्ट्स जो है
तुमको जीना सिखाता है। आर्ट्स जो है सिस्टम कैसे काम करता है, उस सिस्टम में आप कैसे सिस्टम को देखते हो, इस चीजों का नजरिया तुमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। मजेदार सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, पढ़ाएंगे ना तो दिल गदगद हो जाएगा। जब पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री साइंस, तो बोलोगे कि भाई क्लास 10 में हम लोग पढ़ते थे तो बोरिंग लगता था, रटना पड़ता था, और यहाँ तो मजा आ रहा था। एक के बाद एक सोच रहे, अरे मुगल आया, उसके बाद ये आया, वो आया, मजा आ रहा है पढ़ रहे, और सब चीज के बारे में पढ़ रहे, सीख भी रहे उनसे। सबसे बड़ा होता है लर्निंग। रटन विद्या घटन विद्या होता है। समझना ही जीवन में आगे तुमको ले जाता है। समझना है। देखो हर चीज हर व्यक्ति को याद नहीं रहता है ना, बट समझा हुआ चीज क्या होता है, याद रहता है। मन में नहीं भी आएगा ना तो दूसरे भाषा में बोल सकते हो, होता है। अब बात करते हैं आर्ट्स। सो ये मन से हम निकाल देंगे। आर्ट्स वाले को क्या बोलता है, जिसका एकदम कम मार्क्स आता है वो आर्ट्स लेता है। अब आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री, प्रीमियम सब्जेक्ट होता है। का फिर इतिहास पढ़ेगा, घिसा पीटा, घिसा पीटा है इतिहास, घिसा पीटा है। इतिहास अगर ना पढ़ोगे ना तो फ्यूचर कभी बना नहीं सकते। हिस्ट्री इज कॉल्ड स्टडी ऑफ पास्ट। प्राचीन काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, खाली पढ़ते नहीं है, ये भी देखते हैं कि प्राचीन काल में समाज में चेंजेस कैसे आया, और वहां से हम लोग ये भी सीखते हैं कि हम अपने जीवन को जिस स्थिति में है वहां से कैसे चेंज कर सकते हैं, अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं। ये भी सीखते हैं कि क्या गलती हुई हमारे पूर्वजों से, और हम ये भी सीखते हैं कि उन गलतियों को हम अपने जीवन में कभी नहीं दोहराएंगे। हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि बस कभी अतीत की घटना को रटा करो, ना 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 ना, पढ़ो, समझो और सीखो कि क्या उन्होंने गलती किया जो हमें गलती नहीं करना है। एक कील के कारण पूरा राज्य तबाह हो, तो हमको वो गलती नहीं करना जिससे एक कील के कारण हमारा जीवन तबाह हो जाए, है ना भाई। तो हिस्ट्री मजेदार सब्जेक्ट, हिस्ट्री पढ़ना है जो हम लोग पढ़ के आ रहे थे, लेकिन यहां पे पढ़ाएंगे तो लेवल वाला पढ़ाएंगे और तुमको समझ में आएगा। सबसे बड़ा चीज है ना अंडरस्टैंडिंग, बड़ा मजा आएगा तुमको। हिस्ट्री पूरा कंप्लीट। उसके बाद क्या है, सबसे मजेदार सब्जेक्ट जो हम इसी के ऊपर स्टार्ट किए थे, पॉल साइंस। क्या है पॉल साइंस? इसके बारे में सबसे ज्यादा बच्चे, क्लास 10 वाले बच्चे जब जाते क्लास 11 में और आर्ट्स ले लेते हैं, चाहे वो डिसीजन लेके क्या आर्ट्स लेंगे, है ना, तो वो सबसे बड़ा सोचते हैं, उनका माथा का दर्द होता है पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि वो आज तक पढ़े भी नहीं है ना किसी से सुने हैं। जिससे सुनते हैं ये भाई बहुत टफ है, बहुत टफ है, हाँ मेरे बहुत सुनते, अब वो समझ ही नहीं आता है पॉल साइंस। अभी फटफट फटफट सब चीज मुंह पे, रटना ही नहीं पड़ता, सारी याद। अब बात आता है कि जो क्लास 10 से क्लास 11 में जा रहे बच्चे हैं, पॉल साइंस से बड़ा डर लगता है। पॉल साइंस सबसे इजी सब्जेक्ट है। मेरा मास्टर पॉलिटिकल साइंस में है, मेरी पॉलिटिकल साइंस के टीचर है। अब पॉलिटिकल साइंस के टीचर इसलिए नहीं पॉलिटिकल साइंस अच्छा है, बल्कि पॉलिटिकल साइंस सच में तुमको ना बहुत कुछ सिखा देता है। दुनिया और समाज और सिस्टम की रियलिटी, सिस्टम काम कैसे करता है, इसके बारे में तुमको बता देता है। आपके अधिकारों के बारे में बता देता है। पॉलिटिकल साइंस पढ़े लोगे ना, कुछ होगा चाहे ना होगा जीवन में, इतना हो जाएगा कि कोई तुमको बोल के नहीं जा सकता, इतना हो जाएगा कि कोई तुम्हारे मुंह पे कुछ बोल के नहीं जा सकता है, तुमसे डिक्टेट नहीं कर सकता लीगल तरीके से। थेथराई करिएगा तो बात अलग बात है। अब कोई इंसान होता है ना, अपना आर्गुमेंट नहीं रख रहा है, बस जोर जोर से बोले जा रहा, चिल्लाए जा रहा, तो उससे कुछ नहीं होता। आर्गुमेंट रखो, अपना बात रखो, तर्क रखो, तर्क से जीतो ना, ज्ञान से जीतो ना, नॉलेज से जीतो, है ना भाई। सो पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं बता दे रहे, थोड़ा समझा देते हैं। पॉल साइंस में, पॉल साइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉल साइंस का मतलब होता है हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ स्टेट, स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्टेट है, हम आज तक स्टेट क्या समझ क्या है, हम लोग आज तक स्टेट क्या समझते हैं कि वेस्ट बंगाल एक स्टेट है। हालांकि स्टेट कहलाने के लिए कुछ एलिमेंट्स की आवश्यकता है, हर सभी को स्टेट नहीं कह सकते। स्टेट वही होता है, पॉलिटिकल साइंस के सेंस में स्टेट का मतलब होता है कंट्री।
स्टेट का मतलब प्रोविंस नहीं होता है, और स्टेट का मतलब होता है जिसके पास चार चीज हो, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी, सोवरेनिटी। सो हमारे वेस्ट बंगाल के पास तीन चीज है, पॉपुलेशन भी है हम लोग मामाटी मानुस, टेरिटरी भी है, पश्चिम बंगाल का एक अपना मैप है ना, राज्य है। दूसरा सरकार, ममता बनर्जी का सरकार भी है, बट संप्रभुता नहीं है, अपना संविधान नहीं है। तो बट हमारा देश के पास क्या है, ये चारों चीज है, अपना संविधान है, जनता है, सरकार है और भूभाग है ना बाबू। सो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं गवर्नमेंट काम कैसे करता है, कैसे बनता है, कैसे लॉ बनता है, कैसे लॉ लागू होता है, कौन लागू करता है, ये तमाम चीज पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टेट पढ़ते हैं, गवर्नमेंट पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं, जस्टिस पढ़ते हैं, राइट्स पढ़ते हैं, फ्रीडम पढ़ते हैं, जो हम लोग के जीवन में क्या होता है, हर टाइम पे, हर मोमेंट पे क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हम लोग जानते नहीं। हम अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, हम लीगल राइट्स के बारे में जानेंगे, है ना, ये तमाम चीजों के बारे में जो है हम लोग जानेंगे, और भी बहुत कुछ है। धीरे 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 एक एक करके हम लोग सब पूरा सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे, पूरा सिस्टम जो है ना खंगार के पी जाएंगे, पूरा सिस्टम को अच्छे से समझेंगे, हर चीज काम कैसे करता है। रहते तो है समाज में, पुलिस है, कोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस अभी तक सब्जेक्ट आया नहीं था, अब आ रहा है। अब तुम्हारा मैच्योरिटी लेवल भी थोड़ा है, जब बोलेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा, कनेक्ट कर पाओगे, है ना। उसके बाद क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस के बाद एक और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। एक और सब्जेक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, एडुकेशन, एक नया सब्जेक्ट है जहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडुकेशन मतलब शिक्षा, लर्निंग पढ़ेंगे कि जो एडुकेशन प्रोसेस होता है, एडुकेशन के साथ साइकोलॉजी भी जुड़ा हुआ है, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, बताए थे, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है एडुकेशन, जहां पे लोग शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, शिक्षा लेते कैसे हैं, क्या क्या फैक्टर काम करता है, कैसे हम कोई चीज याद कर पाते हैं, उसका साइकोलॉजी क्या है ना। तो सब कुछ क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। एडुकेशन के बाद क्या आता है, एक और इसमें सब्जेक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी, है ना, फिलॉसफी। तो फिलॉसफी भी एक नया सब्जेक्ट है जहां पे दर्शन, एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं, लॉजिक के बारे में पढ़ते हैं, फैक्चुअल चीज पढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये तमाम स्टडी हम लोग करते हैं, दूसरे अप्रोच, दूसरे दृष्टिकोण से हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, फिलोसफिकल चीज पढ़ते हैं, बेस, फैक्ट, लॉजिक, रेशनैलिटी, इन तमाम चीजों के आधार पे हम लोग दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, है ना। उसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और सब्जेक्ट क्या आता है फिलॉसफी के बाद, इसमें ये भी सब्जेक्ट आता है ईएनवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस, जहां पे हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब बात आता है कि आर्ट्स बैकग्राउंड से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं, सिर्फ टेक्निकल छोड़ाकर, टेक्निकल छोड़ाकर हम सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। जो ये लोग दे सकता है, ये लोग, हम लोग भी दे सकते हैं। बस साइंस वाले क्या कर सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, हम लोग बस टेक्निकल फील्ड में नहीं जा सकते, कॉमर्स वाले भी टेक्निकल फील्ड में नहीं जा सकते, है ना। तो ये हम लोग हर कुछ कर सकते हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा क्या, सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, जीके जीएस होता है, इंग्लिश होता है। ये इंग्लिश तो इसमें भी पढ़ रहे हो, जीके जीएस तो यही है ना, इसमें जीके जीएस है नहीं, कहां से आएगा जीके जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी, एजुकेशन, ईएनवीएस, इसमें है नहीं, टफ हो जाता है ना। टफ, मैथ भी हटा दिए, जीके जीएस भी हटा दिए, तब इंग्लिश भी हटा दिए हो, तब बाद में तो झोल हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोफेशन है भाई, हर कुछ बन सकते हो, टीचर बनना चाहते हो टीचर बन सकते हो क्लास 12 के बाद। दूसरा, अगर एग्जाम लेना चाहते हो, तुम्हारा अगर सोच है यूपीएससी का, बेहतर सबसे बेस्ट स्ट्रीम है, हालांकि तीनों स्ट्रीम है लेकिन आज सबसे बेहतर एक बैकग्राउंड देता है तुमको यूपीएससी देने के लिए। पीसीएस एग्जाम देना चाहते हो, पीसीएस दे सकते हो, सारे एग्जाम दे सकते हो भाई। और यहां से जो निकलेगा ना, आईएएस, आईपीएस,
ये जितने भी है ना, ये सबको रूल करेंगे। ये किसके ऊपर रूल करेंगे? साइंस को भी अपने अंदर रखेंगे, कॉमर्स को भी अपने अंदर रखेंगे, और आर्ट्स वाले ही तो सबको रखेंगे। समझ आया? तो ये है आर्ट्स, है ना। सो जो लोग इसके बारे में भला बुरा कहते हैं वो जानते नहीं है सही से, कि उनसे उस स्ट्रीम से नहीं बिलोंग करते हैं। तो हो सकता है कि वो ये बात कह रहे हैं, तो उन पे नहीं जाना है। हमें अपना दिमाग खटाना है, हमें समझना है, और समझते हुए क्या करना है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो इस हिसाब से हम तीनों स्ट्रीम, तीन अलग अलग स्ट्रीम बताएं। आर्ट्स में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, साइंस में क्या होता है। नाउ चॉइस इज योर। हम तो जस्ट नॉलेज दिए, बैकग्राउंड दिए, अंडरस्टैंडिंग दिए। अब आप लोग कमेंट करके बताना जरूर मेरे को कि आप लोग को अब जो है क्लास 10 वाले जो क्लास 11 में जा रहे हो, हमारे पास तो बैच स्टार्ट हो गया जहां पे बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक करवाएंगे। क्योंकि एग्जाम का हम लोग रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही रिजल्ट टाइम लगेगा, बट एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अगर आप भी क्लास 10 से क्लास 11 में जा रहे हो तो जल्दी से जल्दी जो है आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हमसे जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ आपका जो डाउट है वो कमेंट में करके बताओ, जरूर हम उसके ऊपर जो है वीडियो बनाएंगे और आपके डाउट को जो है क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच।